वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने साथ विज़िट कराऊंगी बहावल नगर सिटी का, जहां मैं थोड़े दिन पहले इत्तेफाक हुआ मुझे जाने का क्लास देने के लिए। रास्ते में हम सुबह बहुत अर्ली पहुंच गए क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी और बहुत मज़ा आया ड्राइविंग करने का। बिल्कुल रोड साफ़ थे, कोई भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। खैर हम ट्रैवल करते हुए पहुँचे बहावल नगर सिटी में। वहाँ पर एक इवेंट था, हेयर क्लास थी, कुछ फेशियल्स के डेमो थे, हेयर कटिंग वगैरह। तो रास्ते में हम लोग खूब इंजॉय करते हुए बड़ा स्लोली ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँचे कि हमें बहुत जल्दी नहीं पड़ी हुई थी जाने की। खैर हम वहाँ पहुँचे तो हमने हॉल की डेकोरेशन देखी। अभी कोई भी नहीं पहुँचा हुआ था। यहाँ पे मोस्टली सीखने वाले पहले पहुँचे होते हैं और सिखाने वाले बाद में, लेकिन हमारे साथ उल्टा ही काम हो गया। सिखाने वाले पहले पहुँचे हुए थे और सीखने वाले बाद में। अच्छा, वहाँ पे एक नईम शॉपिंग सेंटर है, उनका उस दिन मोबाइल शॉप का इफ्तिताह था। खैर उनके लिए हमने वहाँ पे वीडियोस बनाई, उन्हें अप्रिशिएट किया। उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई, अनाउंसमेंट हुई, हमें स्टेज पे बुलाया गया। हमारी ब्लॉसम की टीम को सारी को स्टेज पे बुलाया गया और बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया। वहाँ पे हमारे पे फूल फेंके गए, फ्लावर बुके दिए गए हमें, और बहुत अप्रिशिएट किया गया हमें। बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे और बहुत लोग वहाँ पे सीखने के लिए आए हुए थे, बहावल नगर सिटी से भी और इर्द गिर्द से भी। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा था वहाँ का। बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया पूरी टीम का, ब्लॉसम की टीम का। वहाँ पे जो हमारी मॉडल्स थी उनका भी, जो वहाँ पे स्टाफ था उनका भी। खैर हमने अपनी मॉडल की रैंप वॉक कराई। जो जो हमारे पास हेयर शेड्स थे उसमें हमारे पास रेड था, महागनी था, बालियाज था, ऐश ग्रीन था, ब्राउन कलर था। ये सारी मॉडल्स हमने तैयार की हुई थी और उनको स्टेज पर हमने रिप्रेजेंट किया अपनी टीम ब्लॉसम की तरफ से और कंपनी की तरफ से। खैर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत तारुफ़ कराया अपना भी, अपनी प्रोडक्ट का भी बोलचाल स्टार्ट की। वहाँ पे कुछ तारुफ़ कराया, कुछ उनसे पूछा कि कौन है, कहाँ से आई हुई है। वहाँ पे एक एंकर भी थे जिन्होंने काफ़ी इन्जॉय कराया, बहुत बातें कर रहे थे और बहुत तारुफ़ करवा रहे थे। खैर उनसे हमने माइक पकड़ा और अपने काम की तरफ चले। सबसे पहले तो मैंने अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन के बाद सारी अपनी प्रोडक्ट ब्रीफिंग दी, हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हमारे पास मौजूद है हेयर रिबाउंडिंग है, कट डाउन मटेरियल है, फुल हेयर कलर्स हैं, हेयर डाइज जो होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ब्लॉसम के का सीरम है, ब्लॉसम के का शैम्पू है, ब्लॉसम के का हेयर मास्क है। तो ये सारी चीज़ों का उनको इंट्रोड्यूस कराया कि कैसे आप हमारे कलर्स करते हैं। खैर हमने सबसे पहले एक मॉडल सेलेक्ट की जिनके बालों पे हमने फुल डाई करना था वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हम हाईलाइट नहीं कर सकते थे। हमने एक मॉडल सेलेक्ट की फुल डाई अप्लाई करने के लिए। उसकी शीट एप्लीकेशन की, ब्रशिंग की, साथ साथ हम ब्रीफिंग देते गए अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा मटेरियल आप कितना मिक्स करें और क्या करना है सारा। खैर ये सवाल जवाब भी वहाँ चलते रहे। सारे लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, बड़े गौर से बात सुन रहे थे। और उसके बाद हमने उनसे तारुफ़ करवाया कि वो कौन कौन से सैलून से हैं, कितना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग उठ के पीछे स्टॉल्स पे शॉपिंग करना शुरू हो गए, कुछ हमारी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और साथ साथ हम बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि हेयर्स का काम सबसे डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि देखिए जो मेकअप होता है वो भी इंसान एक दफ़ा बाय कर ले, काफ़ी मॉडल्स के ऊपर, काफ़ी ब्राइड्स के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकता है। फेशियल्स हैं तो वो भी काफ़ी फेसेस पे इस्तेमाल हो जाते हैं। वाहिद बालों का काम ऐसा है पॉलर फील्ड में जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मटीरियल यूज़ भी बालों का होता है और वन टाइम एप्लीकेशन होती है। मतलब एक ट्यूब है तो एक क्लाइंट की पूरी हो जाती है, बल्कि एक से ज़्यादा लग जाती है। तो सबसे महंगा पॉलर फील्ड में जो काम है वो हेयर स्ट्रिकिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर केयर का आ जाता है। और बाल वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो होती तो वो भी परेशानी है, लेकिन ये है कि अगर बाल डैमेज हो जाए या बाल बर्न हो जाए तो बहुत मुश्किल से रिपेयर होता है। आप जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट्स कर लें, जितनी मर्ज़ी ग्लॉसिंग, जो होम केयर, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बाल वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका 70-80% हल जो होता है वो काटना होता है। बाकी हम प्रोडक्ट यूज़ करके, हर्बल या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट्स करके अपने बालों को रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन बाल जो है वो डैमेज ही रहता है, वो जल्दी सही नहीं होता। खैर उसके बाद डिस्कशन चलती रही और मैंने वहाँ पे बैठी ऑडियंस को बताया कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, तीसरी कलर कौन से होते हैं और किस कलर को मिक्स करके हम कलर बना सकते हैं। साथ ही हमने अपने मॉडल के डाई एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी ताकि जो टाइम है वो भी बचत हो जाए। और आफ्टर डाई एप्लीकेशन हमने सोचा कि हम इनसे डिस्कशन कर लें चीज़ों के मुतालिक। साथ साथ डाई एप्लीकेशन होती गई। डाई जो था हमने फैशन शेड करना था विदाउट कट डाउन, तो हमने डाई मिक्स किया उसको 30 वॉल्यूम के साथ और उसमें कलर लाइटर डाला और साथ साथ हम उसको अप्लाई करते गए रूट से 1 इंच छोड़ के, क्योंकि फैशन शेड था और 30 वॉल्यूम था, उसको रूट के अंदर अप्लाई नहीं करना था। सेक्शन बाय सेक्शन मैंने वहाँ पे कलर अप्लाई करती गई। साथ हमारी दूसरी टीम ऑडियंस से क्वेश्चनिंग करती गई प्रोडक्ट के मतलब, और कुछ उनको नॉलेज भी देते गए ताकि उन्हें सीखने का मौका मिले। मैं जो भी वीडियो देख रहा है ब्यूटी से रिलेटेड, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
आप लोग जितनी मर्ज़ी परफेक्ट ब्यूटिशियंस हो, जितना मर्ज़ी आपका अच्छा काम हो, लेकिन ना अगर कोई वन डे वर्कशॉप हो या कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो तो प्लीज़ आप टाइम निकाल के ज़रूर जाया करें। उसमें ये होता है कि एक तो आपका रिफ्रेशिंग कोर्स हो जाता है, दूसरा जो नई कोई टेक्निक आई होती है उसका पता चल जाता है, तीसरा ऐसे डेमोज़ में जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास 6 माह साल की, वो एक दिन में तकरीबन बताई जाती है शॉर्ट करके। खैर ये डाई एप्लीकेशन फुल हो गई। उसके बाद हमने मॉडल को बैठा दिया 35 टू 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के बाद हमने उनका सारा मटेरियल जो था वो रिंस आउट करना था। रिंस आउट करने के बाद हमने ब्लॉसम के शैम्पू से हेयर वॉश करने थे, और हेयर वॉश करने के बाद हमने जो ब्लॉसम के कंपनी का हेयर मास्क था वो 5 टू 7 मिनट्स के लिए अप्लाई कर देना था सारे बालों पे, और आफ्टर 7 मिनट्स हमने वो सारा हेयर मास्क जो था वो रिंस आउट कर देना था। रिंस आउट करने के बाद टॉवल ड्राई जो हेयर्स थे उन पे हमने 2-3 ड्रॉप्स जो था वो सीरम अप्लाई करना था, और देन फिर ब्लो ड्राई करके उसको सेट करना था। तो उसके साथ साथ हम ब्रीफिंग दे दी मैंने सारे वहाँ बैठे ऑडियंस को कि अब हमारा नेक्स्ट जो है ये होगा कि हम इनका वॉश करेंगे और इस तरह से बैक द स्टेज ब्लो ड्राई कर लेंगे, और ताकि टाइम की भी बचत हो जाए। ज़ाहिर है ऑन स्टेज हम और ब्रीफिंग दे रहे थे तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बात कर सकते थे। इतने में टाइम भी गुजरता जा रहा था, और साथ हम उनको अपनी बाकी की प्रोडक्ट के मुतालिक नॉलेज दे रहे थे कि अगर आपके बाल डैमेज हैं तो आपने किस तरह से उनको रिपेयर करना है, कौन सा हेयर मास्क लगाना है, कौन सा सीरम लगाना है, और किस तरह से कितने अरसे बाद कितने गैप के साथ आपने ट्रीटमेंट्स करनी होती हैं। साथ साथ ये सवाल जवाब भी चल रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही थी, और साथ हमारी मॉडल का जो टाइम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था। इतने में वहाँ बैठी ऑडियंस ने हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम होती। खैर हम उन्हें सोल्यूशन भी बताते गए, और साथ बाद में हमने अपना जो प्रिपेयर करके लेके गए थे काम, वो मॉडल दिखाने स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने उनको अपना वॉयलेट कलर का मॉडल दिखाया, फिर स्ट्रीक्स ये वो। ऑडियंस बड़े लगाव से, बड़ा शौक से सब देख रही थी, और फ़ोटोशूट भी बहुत चल रहे थे वहाँ पर, और वीडियोस भी, ताकि उनको ये क्लियरली नज़र आए। खैर हमने सबसे पहले वॉयलेट की मॉडल दिखाई, उसके बाद जो हमने रेड कलर किया था उसकी मॉडल दिखाई, और उनको बताया कि 7/66 और 0/66 के साथ 10 वॉल्यूम के साथ किया। उसके बाद हमारे पास बालियाज की मॉडल थी, उसका हेयर दिखाया, और साथ उनको ब्रीफिंग दी कि हमने इनके ऊपर 30 वॉल्यूम से कट डाउन किया हुआ है, और जो इनके ऊपर कलर अप्लाई किया है 9/11 और 8/1 जो है 10 वॉल्यूम के साथ अप्लाई किया है, और 20 मिनट्स के लिए इनके बालों पे स्टे दे के तो सारा रिंस आउट कर दिया। साथ शेड कार्ड से मैं उनको दिखा रही थी कि ऐसे कलर्स हैं और ये इनके शेड्स आए हैं। तीनों मॉडल्स को हमने 1 बाय 1 जो है उनकी ब्रीफिंग दी वहाँ बैठी ऑडियंस को कि इसके ऊपर हमने क्या क्या किस तरह से किया है, और साथ उनको बताया भी कि अगर आपने टोन टू टोन कलर करना है तो कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, आफ्टर कट डाउन करना है तो कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, और कट डाउन में कौन सा यूज़ होना है। हमारी मॉडल्स जो थी एंड में फ़ोटोशूट के लिए वहाँ जाके सामने बैठ गई, और वहाँ बैठी ऑडियंस उनका फ़ोटोशूट्स कर रही थी और वीडियोस बना रही थी। खैर इतने में जो हमने वहाँ पे हेयर कलर किया वो भी वॉश होके ड्राई होके आ गया, तो ये उनका फाइनल रिज़ल्ट है जो ऑन दी स्टेज हमने वहाँ बैठी ऑडियंस को ये रिज़ल्ट उनको अचीव करके दिखाया विदाउट कट डाउन। ये देखिए कितना खूबसूरत शेड इनकी आया है और इवन आया है। आपको पता है सैलून्स में काम करना बहुत ईजी होता है, और ऐसे सेटअप्स पे काम करना बहुत मुश्किल होता है जहाँ चेयर भी आपकी मर्ज़ी की नहीं है, एक्सेसरीज़ भी आपकी मर्ज़ी की नहीं होती, वॉश भी सही तरीके से नहीं होता। खैर हमने 100% रिज़ल्ट अचीव किया, और वहाँ पे खड़ी जो ब्यूटिशियंस जो इंटरेस्ट ले रही थी, जिनके पार्लर में जो प्रॉब्लम आती है, वो सब इसका फ़ोटोशूट कर रही थी। खैर मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं स्टेज से जाने लगी तो वहाँ पे ब्यूटिशियंस ने मेरे साथ फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया। 1 बाय 1 काफ़ी ब्यूटिशियंस ने क्लिक किए। और इस टाइम को फ़ोटोशूट में ही हमारा कम से कम घंटा लग गया, क्योंकि वहाँ फ़ोटोशूट ख़त्म ही नहीं हो रहा था लोगों का। तो ये सारी मैं दिखाती हूँ, कुछ वीडियोस क्लिप बनाए थे हमने। फ़ोटोशूट के बाद वहाँ पे ब्यूटिशियंस ने शॉपिंग की, जो उनको रिक्वायर्ड था, कलर या कोई चीज़ या कुछ भी, और उसके बाद हमने वहाँ से वाइंड अप किया, जाके हमने डिनर किया, और डिनर के बाद हम वापस साहिवाल के लिए निकल पड़े। रात को काफ़ी टाइम हुआ था, ड्राइविंग